तो देखो फार्मूले प्रूव करना था, तो फार्मूला प्रूव करते हैं उससे लिमिट से संबंधित। लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर 12 ना। तो जैसे पहला फार्मूला आपके पास है, जैसे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इज इक्वल टू e। ये फार्मूला है। तो इसको क्या करेंगे, जहाँ e की वैल्यू ये होती है 1 + 1/1 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल, 1/4 का फैक्टोरियल। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज, चरघातांकी श्रेणी कहते हैं इसको, और जिसको ई से डिनोट करते हैं। आई की वैल्यू होती है क्या 2.718। ई का मान 2 और 3 के बीच होता है, ठीक है, ठीक है, 2 और 3 के बीच इसकी वैल्यू होती है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करो। इस थ्योरम से बाइनोमियल, तो क्या लिखोगे n/0 फर्स्ट टर्म की पावर n-0, 1/n की पावर 1, फिर n/1, फिर फर्स्ट टर्म की पावर n-1, 1/n की पावर 1, ऐसे डैश डैश, ठीक है। आगे क्या होगा n/2, 1 की पावर n-2, 1/n की पावर 2, डैश डैश, ऐसे आता जाएगा कि नहीं। अब क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n/0 की वैल्यू तो नीचे 0 हो, ऊपर कुछ भी हो तो इसका मान 1 होता है। फार्मूला भी लगा सकते हो, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ 0 है ना होगा, अब जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें पावर है, तो किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अब देखो n/1, तो n का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल n-1 का, अब 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 होता है, ये 1/n। फिर क्या लिखोगे, तो n का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल, 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका मान 1 है, ये 1/n स्क्वायर प्लस डैश, ऐसे। अब इसको लिख सकते हैं, तो n टेंड टू इन्फिनिटी 1, ये देखो n-1 को काटने के लिए इसको बढ़ाओ आगे, तो n-1, अब आगे नहीं बढ़ना तो फैक्टोरियल लगा दोगे, n-1 का फैक्टोरियल अपान 1 n-1 का फैक्टोरियल कट 1/n, ये वाला। इसको n-2 को काटने के लिए क्या करो, इसको बढ़ाओ आगे, n-1, अब n-2, आगे नहीं बढ़ता फैक्टोरियल लगा दी, 2 का फैक्टोरियल ये हो गया, ये क्या होगा n-2 का फैक्टोरियल, तो ये कट गया, इंटू क्या होगा 1/n स्क्वायर प्लस डैश डैश। अब क्या होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस ये n, तो n से ये n कट भी गया, देखो ये 1/1 का फैक्टोरियल पर बचा, ये वाला फैक्टोरियल 1, और सब कट गया। अब क्या लिखोगे, n-1/2 का फैक्टोरियल 1/n स्क्वायर प्लस डैश डैश। नहीं, क्योंकि फार्मूला तो बताए अभी, 1/1 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल, 1/4 का फैक्टोरियल ई होता है, तो ये आ जाएगा तो ई लिख देंगे, फैक्टोरियल की जरूरत है ना पड़ेगी ई लाने के लिए। अब आपको प्रूफ तो ये के बराबर करना, तो काहे को बढ़ाएं, फैक्टोरियल हटाएं पहले से। अब देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/1 का फैक्टोरियल, अब क्या है n, इससे n कॉमन ले लो, तो ये होगा 1/-1/n अपान 2 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल और 1/n स्क्वायर, तो n इंटू n, तो ये दोनों n इन दोनों n से कट गए, ठीक है।
प्लस डैश डैश। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/1 का फैक्टोरियल, इन्फिनिटी रख दो n के स्थान पे, 1/इन्फिनिटी। ऊपर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/इन्फिनिटी तो 0 होगा, अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल, फिर 1 से 0 घटा तो 1 ही रहेगा, तो 2 का फैक्टोरियल डैश डैश, तो 1/3 आएगा, आगे 1/4 आएगा, कहाँ तक, अनंत तक। तो इसका मान ये होता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज आ गई, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिख लो इसको। तुम भी सुन लो, ये तुम्हारे लिए अलग से नहीं बताएंगे। प्रूव दैट लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस s की पावर 1/s इज इक्वल टू e। लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस एस की पावर 1/x, ठीक है। अब क्या किया जाए, फार्मूला भी आप प्रूव किए हो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n इज इक्वल टू e, ये ना प्रूव किए हो। तो इसको इसके जैसे बनाना है, बनेगा कब, जब s के स्थान पे 1/n लिख दो। तो जब s के स्थान पे 1/n लिख दोगे तो उसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, s का उल्टा 1/s, तो 1/s के स्थान पे क्या हो जाएगा, n, ठीक है। और जो s टेंड टू 0 हुआ n टेंड टू इन्फिनिटी में भी बदल जाएगा। तो पहला काम क्या है कि इसको इसके रूप में बदल दो, इसको इस रूप में बदल दो। तो इसको तो सॉल्व ही कर चुके हैं, तो फिर सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, इसका मान तो e आता है, फार्मूले से लिख दोगे, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 1/n, माना s इज इक्वल टू 1/n। तो s का मतलब क्या होता है, s/1 ना मतलब होता है इसका, तो इसका उल्टा कर दो। तो s का उल्टा 1/s होगा, और 1/n का उल्टा n/1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब क्या लिखोगे, व्हेन x टेंड टू 0, जब s टेंड टू 0, तो यहाँ पे n टेंड टू क्या होगा, 1/x। ये देखो n टेंड टू 1/x, तो n टेंड टू 1/s के स्थान पे क्या लिख दोगे, 0। तो n टेंड टू क्या लिख दोगे, इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब जब s के स्थान पे 1/n लिख दोगे तो 1/s के स्थान पे n हो जाएगा, s टेंड टू 0 बदल जाएगा n टेंड टू इन्फिनिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इसको लिख सकते हैं लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस s की पावर 1/s। तो इसी को लिख सकते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n। इसकी वैल्यू ई प्रूव ही कर चुके हैं कि नहीं, तो प्रूव हो गई ये। हैंस लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस x की पावर 1/s इज इक्वल टू e, प्रूव हो गया। पढ़ने के बाद लिखा भी करो कुछ, तो दिमाग लगता है। दिन भर पढ़ने भर काम ना करो। 5 दिन से तुमको बोल रहे हैं, अब लगता है कितने दिन 25-30 झापड़ देंगे तब समझ में आएगा तुम्हारे। अभी आता हूँ, फिर चले जाओगे तो 5 घंटे बाद आओगे।
ये कि याद है तो क्वेश्चन लिखो पहले, फिर बिंदु देखे लगाओ। क्वेश्चन लिख पेपर में लिखो, जिनको क्वेश्चन याद करने वाले हो क्वेश्चन भर लिखो। हाँ, तो सब क्वेश्चन का लिखो पहले लिस्ट बना के, और फिर उसको बिन देखे लिखना कॉपी इधर साइड में रख के। 25 क्वेश्चन लिखो अभी, उसका आंसर लिखना है बिन देखे। तीसरा, प्रूव दैट लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस एक्स अपान ए की पावर a अपान एक्स इज इक्वल टू ई। s टेंड टू 0 s अपान a की पावर a अपान एक्स, इसका s अपान है तो यहाँ a अपान एक्स है ना। अभी फार्मूला क्या प्रूव किए हो अभी, ये लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एस की पावर 1/s बराबर ई। अब जो फार्मूला इसका यूज करोगे है ना, तो ये क्या करोगे, s अपान ए को बाई मान लो, तो s अपान ए को बाई मानोगे तो a अपान एस की वैल्यू 1 अपान बाई हो जाएगी, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखें, लेट x अपान ए इज इक्वल टू बाई, तो इसका उल्टा कर दो। बाई का मतलब क्या हुआ, बाई अपान 1 भी कह सकते हैं ना, तो इसका उल्टा दोनों साइड का करो, तो a अपान एक्स है तो 1 अपान बाई। व्हेन s टेंड टू 0 तो बाई टेंड टू x अपान ए, तो बाई टेंड टू 0 अपान ए, तो बाई टेंड टू 0, तो ये s टेंड टू 0 किस में बदल जाएगा, बाई टेंड टू 0 में। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस एक्स अपान ए की पावर a अपान एस, तो s टेंड टू 0 किस में बदल गया, बाई टेंड टू 0 में। 1 प्लस एक्स अपान ए को क्या मान लिए, बाई, तो a अपान एस की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपान बाई। आ तो गया वही फार्मूला, यहाँ s टेंड टू 0 तो यहाँ बाई टेंड टू 0, फिर 1 प्लस एक्स तो यहाँ 1 प्लस बाई। अब बाई की तो पावर में 1/x तो पावर में 1/बाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ई। रीजन क्या लिख दोगे, यही लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस एस की पावर 1/x इज इक्वल टू ई। लिख ले, 3 फार्मूले हो गए। अब चौथा देखो, चौथा फार्मूला ये है, प्रूव दैट लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर s माइनस 1 अपान s इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है, लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर s माइनस 1 अपान s इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब क्या करेंगे, जो 3 फार्मूले बताए हैं उन्हीं फार्मूले के रूप में कोई ना कोई फार्मूला लगेगा भी इसको प्रूव करते समय। तो यहाँ पे क्या किया जाए, e की पावर s माइनस 1 को बाई मान लो, लेट e की पावर s माइनस 1 को बाई। तो क्या करोगे, e की पावर x इज इक्वल टू 1 को उधर ले जाओ तो 1 प्लस बाई हो गया ये। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, टेकिंग माने लेना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या होगा, लॉग e की पावर s लॉग 1 प्लस बाई। अब लॉग ले क्यों रहे हैं,
क्योंकि e की पावर s माइनस 1 के स्थान पे जब बाई लिखेंगे तो s के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो जब log ले लेंगे तो x log e आएगा, log e का मान 1 होता है तो s की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, s की वैल्यू निकालना है तो दूसरा तरीका तो है नहीं कि पक्षांतरण से निकाल लोगे आप हैं, तो कैसे निकालते हैं? log निकालते कैसे, log कैसे निकालते हैं जानने की जरूरत नहीं है, 4-5 फार्मूले उनको याद रखना। जैसे 2 की पावर 3 बराबर 8 है, इसका मतलब संख्या 8 का बेस 2 पर log 3 है, इसको लिखते हैं log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। x log e log ऑफ e, तो पागल है, log ऑफ e की वैल्यू क्या होती है 1। वाइफ हस्बैंड को गाली दे रही है कलयुग ऐसा कुछ भी हो सकता है। अरे वो तो बता देंगे। log ऑफ e की वैल्यू 1। अब देखो यहाँ पे e की पावर s माइनस 1 को क्या लिख लिए बाई, तो e की पावर s तो 1 तो टेकिंग तो s की वैल्यू मिल गई, log e की वैल्यू 1 होती है। देखो 2 की पावर 3 बराबर 8 आता है, तो इसका मतलब संख्या 8 का बेस 2 पर log 3 है। इसी प्रकार जैसे e की पावर 1 रखोगे तो क्या आएगा e है, तो इसका मतलब log ऑफ e टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 1। e की पावर 0 करने से 1 आता है तो क्या लिखेंगे log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 0। 10 की पावर 1 करने से 10 ही आता है तो कहेंगे log ऑफ 10 टू द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। ये आ गया तो s की वैल्यू। अब क्या करेंगे, व्हेन s टेंड टू 0 तो बाई टेंड टू क्या है e की पावर x माइनस 1, तो बाई टेंड टू e की पावर s के देखो e की s टेंड टू 0 है तो s के साथ 0 लिख दिए, तो बाई टेंड टू e की पावर 0 का मान 1 होता है, तो बाई टेंड टू 0 है। देखो s बराबर व्हेन s इज इक्वल टू 0 तो बाई टेंड टू e की पावर s माइनस 1, देखो बाई का मान है तो बाई का मान क्या है e की पावर s माइनस 1, तो बाई टेंड टू e की पावर s माइनस 1, तो s की पावर s के स्थान पे क्या लिख दिए 0, तो 0 रख देते 0 माइनस 1, तो e की पावर 0 तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इसका मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1, तो बाई टेंड टू क्या हुआ 0। ठीक है, तब ये क्या बदल जाएगा, देखो e की पावर s माइनस 1 के स्थान पे लिख दोगे बाई, s के स्थान पे लिख दोगे log 1 प्लस बाई, s टेंड टू 0 बदल जाएगा बाई टेंड टू 0 में। लिखते हैं लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन s को लिखे देते हैं लिमिट बाई टेंड टू 0, है ना। e की पावर s माइनस 1 को बाई लिख दिए, s के स्थान पे क्या लिख दिए, s के स्थान पे log 1 प्लस बाई, log 1 प्लस बाई, कुछ बेस में नहीं है तो मान लो कि e है यहाँ। अब देखो इसको क्या करोगे, y आ गया। अभी एक फार्मूला पढ़े हो कि लिमिट बाई टेंड टू 0 और 1 प्लस बाई की पावर 1/बाई इज इक्वल टू e होता है, जानते हो ना। और ये फार्मूला जानते हो कि यदि log mn रहेगा तो log m प्लस log n हो जाता है, log m अपॉन n रहेगा तो log m माइनस log n हो जाता है, और log m की पावर n है तो n log m हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो जो पावर में होता है log के पहले होता है, जैसे log के पहले जो है वो पावर में चला गया, m की पावर में चला गया, log m की पावर n, तो log m की पावर n रहेगा तो n log m लिख देंगे, n log m रहेगा तो log m की पावर n लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस बाई है, 1 प्लस बाई है, तो जो 1 प्लस बाई है तो पावर में जब लिखा जाएगा 1/बाई कब, जब log के पहले 1/बाई आ जाए। जैसे log m की पावर, log m के पहले n है तो जो log के पहले है वो पावर में चला जाता है, m की पावर n log के नियम से।
तो यहाँ पे 1 प्लस बाई है। अब आपको ज़रूरत है कि 1 अपान बाई पावर में आ जाए, तो लाख के पहले 1 अपान बाई को लाना पड़ेगा। तो लाख के पहले तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे कि 1 है। क्या है? 1 है। तो अब 1 से 1/22 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 22 से डिवाइड। तो जब 22 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी 22 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं अन्याय होगा। ठीक है, बाई अंश और हर में बाई का भाग देंगे, अंश और हर में बाई का भाग। तो क्या होगा? सर यहाँ पे कहते हैं log की पावर mn m की पावर n इक्वल log। हाँ, ये बताए कि log m की पावर n, तो n log m। इसकी वैल्यू क्या होगी? ई log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ई। अब यहाँ पे आपको बताए तो हैं log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ई 1 होता है, क्योंकि ई की पावर 1 बराबर ई, जैसे 2 की पावर 3 बराबर 8, तो लिखते हैं log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। तब ई की पावर 1 बराबर ई, तो log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ई आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मान 1 होगा, और ऊपर तो 1 है ही, तो ये क्या आएगा? 1 अपान 1, तो ये होगा 1, और 1 इज इक्वल टू, यही तो लाना भी था, देखो इसका मान 1 राइट हैंड साइड। बाई का, क्योंकि हमको 1 प्लस बाई है, पावर में 1/22 की ज़रूरत है, तो पावर में 1/22 कब आएगा? जब लाख के पहले रहेगा। तो लाख के पहले तो है नहीं 1/22, तो हम 22 लाख के पहले कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा? 1 है। तो इसका मतलब 1/22 से डिवाइड करने की ज़रूरत है डिनोमिनेटर को, हर को। ठीक है, तो जब हर को 22 से डिवाइड करेंगे तो अंश को भी 22 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 22 अपान 22 1 अपान 22 log 1 प्लस 22 बाई कट गया। अब लाख के पहले 1 अपान 22 है तो पावर में चला जाएगा, तो 1/22 किस कौन नियम से कि n log m रहता है, तो लाख के पहले जो है वो पावर में चला जाता है। ठीक है, बहुत क्लासिकल तरीका है ना। सर वहाँ पे x हाँ से बस हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी डाउट है। बाकी कहाँ पे? यहाँ थिंकिंग log ऑफ बोथ साइड। थिंकिंग है, टेकिंग है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log s की पावर e की पावर s बराबर log 1 प्लस बाई। अभी तो रूल बताए हैं कि log m की पावर n, जो पावर में होता है log के पहले आ जाता है, तो n log m, तो यहाँ पावर में तो s ना है, तो s पहले आ जाएगा, तो log e आ गया, और log e है तो इसका मतलब बेस सम में e होता है, बेस नहीं लिखा गया है तो मान लो e है। तो ये तो जानते हो कि log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ई का 1 होता है, तो वही लिखा गया log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ई, तो 1 हो गया, तो s इंटू 1, s इंटू 1, तो ये log ऑफ 1 प्लस बाई। ठीक है, यहाँ बेस नहीं लिखा है तो ई माना जाता है। जैसे कहीं पे संख्या लिखी है 24 और यहाँ कुछ नहीं लिखा है साइन, तो क्या माना जाएगा? प्लस। उसी प्रकार क्या लिखा गया? log भल लिखा गया, मान लो log s भल लिखा गया है, तो समझ जाओ कि यहाँ बेस ई होबे होप करेगा, न भी लिखो तब भी चलेगा, पर उसका मतलब क्या है कि ई है वहाँ। ठीक है, बिना बेस का log नहीं होता। ठीक है, तो log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ई, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो x का गुना 1 के साथ s, तो s बराबर log ऑफ 1 प्लस बाई टू द बेस ऑफ ई। तो s की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख दे? log ऑफ 1 प्लस बाई टू द बेस ऑफ ई, और e की पावर s माइनस 1 को बाई तो माने ना। अब आपको चाहिए 1 प्लस बाई की पावर 1/22 चाहिए, तो जो पावर में चाहिए वो तो लाख के पहले होना जरूरी है, तो लाख के पहले आपको 1/22 लाने की जरूरत है, इसलिए 22 से डिवाइड कर दिए अंश और हर को, तो 22/22 हो गया, यहाँ 1/22 हो गया।
ठीक है। अब जो लाख के पहले होता है, जो लाख के पहले होता है वो पावर में चला जाता है। तो लाख के पहले n है तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा, m की पावर n, तो हो गया m की पावर n, ये रूल है। तो यहाँ पे 1/22 है तो पावर में चला जाएगा, तो 1 + y की पावर 1/22 इस रूल से। ठीक है। अब ये फार्मूले प्रूफ किए हो इसके पहले कि y का मान 0 की और टेंड हो तो 1 + y की पावर 1/22 की वैल्यू e होती है। यही ना प्रूफ किए हैं कि s टेंड टू 0 1 + s की पावर 1/s = e होता है। प्रूफ तो किए हैं। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई e, ये बेस e है ही। अब ये भी तो जानते हो कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 और 5 1 लिख दे तो 1, 1 में 1 का भाग दोगे तो क्या रहेगा, लिख लो। लिखे, लिख चुके कि नहीं लिखे आप सब कोई? अब चलो देखो, इसको सेकंड मेथड से भी बताए देते हैं। सेकंड मेथड, लिमिट x टेंड टू 0, e की पावर अभी बताए थे आपको, e की वैल्यू ये बताए थे कि वैल्यू 1 + 1 का अपान 1 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल, 1/4 का फैक्टोरियल बताए थे इन्फिनिटी तक। तो इसी प्रकार ये है e की, इसको लिख सकते हैं 1 + 1 का स्क्वायर अपान 1 का फैक्टोरियल, इसको 1 का क्यूब, 1 की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, 1 की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, इसी को 1 की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, इसको 1 की पावर 4/4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो तब भी बने रहेगा। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ e की पावर क्या है 1, e की पावर क्या है 1, तो e की पावर 1 का मान हुआ 1 + 1 की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, 1 की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, 1 की पावर 3/3 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार e की पावर जब s रहेगा तो क्या होगा 1 + s की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, s की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, s की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, s की पावर 4/4 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। ठीक है। तो यहाँ e की पावर s का फार्मूला लगा दो, क्या e की पावर s के स्थान पर वही वाला, तो 1 + s की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, s की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, s की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, डैश डैश इन्फिनिटी तक। और ये -1 है ही ये वाला, और अपान x, तो ये 1 से -1 कट गया, तो लिमिट क्या हुआ s टेंड टू 0, x/1 का फैक्टोरियल, s की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, s की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, डैश डैश अपान x, और लिमिट s टेंड टू 0, ऊपर से s कॉमन ले लो तो 1/1 का फैक्टोरियल, s/2 का फैक्टोरियल, s² 3 का फैक्टोरियल, s कॉमन ऊपर से ले लिए अपान s, तो ये s कट गया। अब s के स्थान पे 0 रख दो तो 1/1 का फैक्टोरियल, 0/2 का फैक्टोरियल, 0 का स्क्वायर 3 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश, तो 1/1 का फैक्टोरियल बने होता है, ये बाकी सब 0 तो 1। ये तो और आसान है कि नहीं। e की पावर s भर का फॉर्मूला यार याद रखो। ये लिखे, लिख ले। अब आगे देखो अगला फार्मूला, एक फार्मूला ये है, प्रूव दैट
लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपान x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस ऑफ ई इज इक्वल टू बाई मान लिए। जैसे ऊपर है, इसके पहले ऊपर वाले को बाई माने थे, तो यहाँ भी ऊपर वाले को बाई मान रहे हैं। ठीक है, अब देखो अभी ये बताइए आपको कि 2 की पावर 3 है तो लिखते हैं 8, तो log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे जब ये वाला लिखा है तो ये लिखना हो, जैसे log ऑफ लिखा है 64, log ऑफ 64 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसका मतलब 2 की पावर 6 बराबर 64 लिख दोगे। log ऑफ 64 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 6 बराबर 64 लिख सकते हैं। तो जब log के रूप में लिखा है तो इस रूप में लिख दिए, और जब ये यहाँ पे पावर के रूप में लिखा है तो log के रूप में लिख दिए। तो ये log के रूप में लिखा है तो इस रूप में लिखा है तो इस रूप में लिखना है, तो क्या होगा, इस रूप से तो क्या लिखते हैं, 2 की पावर राइट हैंड साइड, यही ना, 2 की पावर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 64। तो 2 का काम यहाँ कर रहा ई, तो ई की पावर बाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ई की पावर बाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये log के फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हुआ। अब देखो तो एस की वैल्यू निकाल लो, तो देखो 1 को इधर ले आओगे तो ई की पावर बाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, यानी s इज इक्वल टू ई की पावर बाई माइनस 1। अब देखो क्या किया जाए, वेन s टेंड टू 0, वेन x टेंड टू 0, ठीक है, तो जब s टेंड टू 0 तो बाई टेंड टू क्या लिखोगे, log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस ऑफ ई, तो बाई टेंड टू log ऑफ 1 प्लस एक्स के स्थान पे 0 लिख दो टू द बेस ऑफ ई, तो बाई टेंड टू log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ ई। अब जानते हो एक ई की पावर 0 करने से 1 आता है, तो क्या लिखते हैं, log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ ई इज इक्वल टू 0। ई की पावर 0 1 इज इक्वल टू 1, तो क्या लिखते हैं, log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ ई इज इक्वल टू 0। तो यही तो है log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ ई, तो क्या लिख देंगे यहाँ 0, क्या लिख देंगे 0, तो बाई टेंड टू 0, तो यानी s टेंड टू 0 किस में बदल गया, बाई टेंड टू 0 में। ठीक है, और s किस में बदल गया, ई की पावर बाई माइनस 1 में, और log ऑफ 1 प्लस s के स्थान पे क्या लिख देंगे, बाई। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या हो गया, देन लेफ्ट हैंड साइड, तो ये होगा लिमिट s टेंड टू 0 log 1 प्लस एक्स टू द बेस ऑफ ई अपान x, तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, अब बताओ, इसके स्थान पे बाई लिखेंगे, s टेंड टू 0 बदल गया किस में, बाई टेंड टू 0 में, ये हो गया बाई, s के स्थान पे क्या लिख देंगे, ई की पावर बाई माइनस 1, ई की पावर बाई माइनस 1। एक फार्मूला पढ़ चुके हो कि ई की पावर बाई माइनस 1 अपान बाई और लिमिट बाई टेंड टू 0, तो इसका मान 1 होता है। अभी इसके पहले प्रूफ किए हैं, यही ना प्रूफ किए हैं, लिमिट s टेंड टू 0, s टेंड टू 0 ई की पावर s माइनस 1 अपान s इज इक्वल टू 1 होता है, ये प्रूफ किए हैं। ठीक है, तो यहाँ है ई की पावर बाई माइनस 1, बटे में यदि बाई आ जाए तो नीचे 1 हो जाएगा, तो है नहीं बटे में बाई, तो क्या कर दिया जाए, बाई का ऊपर नीचे भाग, तो नीचे बटे में बाई आ जाएगा, तो बटे में बाई आए तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ऊपर तो 22 से भाग करो तो 1 हो ही जाएगा, तो 1 अपान 1 बने ना होगा। ठीक है, तो क्या किया जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 22 से डिवाइड किया जाए, तो ये होगा बाई अपान बाई, आई की पावर बाई माइनस 1 अपान बाई, ये बाई बाई कट गया, तो लिमिट बाई टेंड टू 0 1 अपान ई की पावर बाई माइनस 1 अपान बाई, इतने की वैल्यू तो 1 होती है, जानते ना, तो 1 अपान 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
लिख ले। एक और फार्मूला, लिमिट s टेंड टू 0 a की पावर s माइनस 1 अपान s इज इक्वल टू log ऑफ e टू द बेस ऑफ e। तो यहाँ भी क्या करेंगे, लेट a की पावर s माइनस 1 इज इक्वल टू बाई, तो वैन s टेंड टू 0, s टेंड टू 0, तो बाई टेंड टू क्या होगा, a की पावर s माइनस 1, तो बाई टेंड टू a की पावर 0 माइनस 1, तो बाई टेंड टू a की पावर 0 तो बना होता है, तो बाई टेंड टू 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की पावर s इज इक्वल टू 1 प्लस बाई। अब आपको पता है कि 2 की पावर 3 बराबर 8 हो, तो क्या लिखते हैं, log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। तो वही तो लिखा है, 2 की पावर 3 ना होकर a की पावर s लिखा है, तो क्या लिख देंगे, log ऑफ राइट हैंड साइड, log ऑफ राइट हैंड साइड टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू x। यही ना, log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, तो log ऑफ 8 के स्थान पे 1 प्लस वाई है, टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू x। ठीक है, अब क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू 0 के स्थान पे बाई टेंड टू 0 लिख देंगे, और a की पावर s माइनस 1 के स्थान पे बाई लिख देंगे, और अपान s के स्थान पे क्या लिख देंगे, ये क्या, log ऑफ 1 प्लस बाई टू द बेस ऑफ a, ये बेस ऑफ a है। अब क्या करेंगे, 1 प्लस बाई की पावर 1 बटे बाई की वैल्यू 1 होती है, e होती है ना, e होती है, तो 1 प्लस बाई की पावर 1 बटे बाई लाना है, तो 1 बटे बाई लाने के लिए क्या करना होगा, log के पहले 1 अपान बाई होना जरूरी है, तो लिमिट बाई का भाग दे दो ऊपर नीचे, तो बाई अपान बाई, और ये होगा 1 अपान बाई, log ऑफ 1 प्लस बाई टू द बेस ऑफ a, और ये बाई बाई कट गया, इधर के लिख चुके हो। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, लिमिट बाई टेंड टू 0 1 अपान, जो log के पहले होता है पावर में चला जाता है, तो log 1 प्लस बाई की पावर 1 बटे बाई टू द बेस ऑफ a, और इतने की वैल्यू तो ये होती है, देखो इतने की वैल्यू क्या होती है, e, तो 1 अपान log ऑफ e टू द बेस ऑफ a, और एक फार्मूला होता है, और log ऑफ e टू द बेस ऑफ a और log ऑफ a टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 के स्थान पे लिख देते हैं log ऑफ e टू द बेस ऑफ a और log ऑफ a टू द बेस ऑफ e अपान log ऑफ e टू द बेस ऑफ a, तो ये वाला कट गया, तो बचा क्या, log ऑफ e टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इन सभी फार्मूलों को आप 4 घंटे के अंतराल में 4 बार लिख के दिखाना, कल तैयार होते हैं कि नहीं, आजमाने के लिए।